अपने पापा से बात करके साहिल थोड़ा दुखी हुआ। उसको ऐसा लग रहा था जैसे इस लड़ाई में वो अकेला पड़ रहा है। लेकिन फिर रितु की तरफ देखते हुए उसे बार बार यही लगता कि अगर इतनी हिम्मत हमारे समाज में हर लड़की दिखाने लगे तो सच में एक दिन सुरक्षित समाज का सपना साकार हो जाएगा। और फिर किसी ना किसी को तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी, बुरा भी बनना पड़ेगा और आगे भी आना पड़ेगा। ये सोचकर साहिल अपने मन में आने वाले सारे नेगेटिव थॉट्स को हटाते हुए फिर रितु के केस पर फोकस करने लगा। रितु भी जब से इस केस में फंसी थी तब से उसकी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। ना तो उसको समय मिल पाता था पढ़ने का, और जो समय मिलता भी उसमें वो अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाती थी। उसकी रूममेट पूजा और प्रिया भी उसे छोड़कर दूसरे हॉस्टल में रहने लगी थी। शायद उनके घर वालों ने भी रितु के बारे में फैली हुई खबरें सुनकर उन दोनों को रितु से दूर रहने के लिए कह दिया था। रितु ने कोचिंग जाना भी लगभग बंद सा कर दिया था। एक दो बार गई भी थी तो सब लोग उसे देखकर आपस में गॉसिप करने लगते, जिससे कोचिंग का माहौल खराब होने लगा था। रितु को लगा कि उसकी कोचिंग वाले सर उसको आने के लिए मना करें, इससे अच्छा है कि वो खुद ही थोड़े दिन के लिए कोचिंग जाना बंद कर दे। जब ये केस खत्म हो जाएगा तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ये सोचकर रितु ने थोड़े दिनों के लिए कोचिंग जाना भी बंद कर दिया था। सुमित के मर्डर केस में अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ था कि रितु ने ही सुमित का मर्डर किया है। हाँ, लेकिन रितु को सबसे बड़ा सस्पेक्ट माना जा रहा था। अजान ने रितु की तरफ से पहले ही जमानत की अर्जी लगा दी थी, जिससे रितु को अरेस्ट नहीं किया गया था। लेकिन कोर्ट की पेशी वाले दिन रितु को कोर्ट में तो हाजिर होना ही था और वकीलों के सवालों का सामना भी करना था। मीडिया से मिलने वाले सपोर्ट को देखकर अजान और साहिल को लगने लगा था कि रितु शायद ये केस जीत जाए, क्योंकि अगर रितु मर्डर केस में दोषी पाई गई तो फिर उसे सजा मिलने से कोई नहीं रोक सकता, और उस स्थिति में रितु का करियर पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। फिलहाल रितु, अजान और साहिल तीनों के सामने सिर्फ और सिर्फ यही उम्मीद थी कि कोर्ट में जब केस की सुनवाई हो तो रितु के द्वारा सुमित के मर्डर को सिर्फ सेल्फ डिफेंस मान लिया जाए, इंटेंशनली मर्डर ना माना जाए। अजान अपनी तरफ से इसी तरह के सारे सबूत इकट्ठा करने में लगा था। फाइनली वो दिन भी आ गया जब रितु को अपने केस की सुनवाई के लिए कोर्ट में हाजिर होना था। रितु को डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। बस रितु भी इसी उम्मीद पर थी कि अभी तक उसे जिस तरह लोगों का सपोर्ट मिला है शायद आगे भी ऐसा ही सपोर्ट मिलता रहे और वो केस जीत जाए। जाने से पहले रितु ने एक बार सौम्या से बात की, क्योंकि जब ये केस शुरू हुआ था सौम्या ही ऐसी थी जो एक लड़की होने के बावजूद रितु के आगे ढाल बनकर खड़ी थी। वैसे तो निखिल ने भी रितु का बहुत साथ दिया था, आज भी वो उसके साथ ही था, मगर वैशाली जरूर निखिल का नाम आने पर थोड़ा पीछे हट गई थी। सौम्या ने जब रितु का नंबर अपने मोबाइल पर देखा तो उसने फटाफट फोन उठा लिया। सौम्या को तो इसके बारे में अभी तक कुछ पता ही नहीं था। टीवी के जरिए पता चलता भी तो उसने जानबूझकर न्यूज वगैरह सुनना बंद कर दिया था, जिससे उसके भैया भाभी को इस बारे में कुछ पता ना चले। और साहिल से भी उस दिन के बाद सौम्या ने अपनी तरफ से कोई बात नहीं की थी। साहिल भी रितु के साथ यहाँ केस में बिजी था तो उसने भी सौम्या से बात नहीं की। इसलिए सारी बातों से बेखबर सौम्या ने जब रितु का फोन उठाया तो वो यही सोचकर बोली जैसे अभी तक रितु की हकीकत किसी के सामने नहीं आई है और इन्वेस्टिगेशन में सौम्या और निखिल का ही नाम चल रहा है। सौम्या ने रितु से कहा, हेलो, हाँ रितु, कैसी हो और पढ़ाई कैसी चल रही है? रितु बोली, भाभी आपको कुछ नहीं पता, बीते कुछ दिनों से मेरी जिंदगी में इतनी हलचल मची हुई है कि अभी फोन पर भी नहीं बता पाऊंगी। मैंने खुद ही भैया को सब कुछ बता दिया था। आपने शायद न्यूज में देखा ना हो, लेकिन सुमित मर्डर केस एक अलग ही रूप में सामने आ गया है। मैंने खुद मीडिया के सामने सुमित का कच्चा चिट्ठा खोला था। उसके सारे मैसेज और वीडियोस से मीडिया में खूब सनसनी बढ़ती रही, और फिर उसकी चैट के जरिए जब मेरा नाम आने लगा तो अजान भाई के कहने पर मैं खुद सबके सामने आई। मम्मी पापा को भी मेरे बारे में सब पता चल गया है। मुझे लगा भैया ने आपको बता दिया होगा। खैर छोड़ो, मैं आज अपने केस की फाइनल सुनवाई के लिए कोर्ट जा रही हूँ। दिल किया कि आपसे एक बार बात कर लूं। आपसे बात करके मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है।
और अंदर से सच का साथ देने की ताकत भी। भाभी आप बहुत अच्छी हो। आपसे ही मैंने डट कर खड़े रहना सीखा है। मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करना कि सब कुछ सही हो। कहते कहते ऋतु का गला भर आया। सौम्या उसे प्यार से समझाते हुए बोली, अरे ऋतु, तू तो कितनी बहादुर है। इतनी बहादुरी से सब कुछ कर लिया अकेले ही। मुझे तो कुछ पता भी नहीं था। तेरे भैया से भी मेरी बात नहीं होती। मुझे लगा कि अभी तक साहिल को तेरे बारे में कुछ नहीं पता है, इसलिए मैंने भी अपनी तरफ से कोई बात नहीं की। लेकिन इतना सब कुछ हो गया और तू मुझे आज बता रही है। अब अपना मन खराब मत कर और अच्छी तरह से जा। तूने हमेशा अच्छाई और सच्चाई का साथ दिया है, आगे भी देगी। और फिर तेरे साथ तो इतने सारे लोग हैं। मैं हूं, निखिल है, साहिल है, अजान है, और वे सब लड़कियां भी हैं जो कहीं ना कहीं तेरी जैसी कंडीशन में फंसती हैं। जिसने भी टीवी पर तुझे देखा होगा, तेरे बारे में जाना होगा, हर उस लड़की को यही लग रहा होगा कि हाँ तू सही है। इसलिए बेफिक्र होकर जा और अपनी हर बात को पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलना। घबराना मत। ऋतु, तेरे केस का जो भी डिसीजन आए, हम लोग तो हमेशा ही तेरे साथ रहेंगे। इस तरह ऋतु को हिम्मत देते हुए अच्छी अच्छी बातें करके सौम्या ने उसको गुड लक बोलते हुए लास्ट में कहा, मैं इंतजार करूंगी तेरा। फ्री होकर बताना सब कुछ डिटेल में। ऋतु ने भी सौम्या की बातों में अपने लिए बहुत परवाह महसूस की। ऋतु को अंदर से बहुत ताकत सी मिली। वो आत्मविश्वास से भर गई और फिर अपनी लड़ाई लड़ने चल पड़ी। आखिर क्या होगा आगे?